अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अनीला में मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी। ये रेसिपी को आपने पूरा देखना है, फॉलो करना है और ट्राई ज़रूर करना है। ये है अरवी गोश्त की रेसिपी। अरवी गोश्त बनाने के लिए आपने ले लेना है एक पैन, इसमें ले लेना है थोड़ा सा ऑयल और इसमें एक मीडियम साइज़ प्याज को स्लाइस करके डाल देना है। इसको अच्छी तरीके से आपने फ्राई करना है यहाँ तक कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। आपने इसको थोड़ी देर चम्मच चलाना है, फिर थोड़ी 5 से 6 मिनट में ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी जिस तरीके की आपको चाहिए अपनी ग्रेवी के लिए। यहाँ पर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि आपको कितना गोल्डन ब्राउन करना है इस प्याज को। यहाँ पर ये अब फ्राई होना स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल हल्की-हल्की सी गोल्डन हो गई है, पर आपको इतना गोल्डन ब्राउन करना है इसमें इसको। और इसके अंदर आप डाल देंगे गोश्त। गोश्त आप बकरे का भी ले सकते हैं, गाय का भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप गोश्त इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं इसको। यहाँ पर मैंने गोश्त ऐड कर दिया है और गोश्त ऐड करके मैं अच्छी तरीके से चम्मच चलाऊँगी। इसमें मैंने थोड़ा-सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और अब मैं यहाँ पर एक टमाटर जो है अच्छे तरीके से स्लाइस्ड किया हुआ डालूँगी। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करूँगी यहाँ तक कि टमाटर अच्छी तरीके से नरम हो जाए। यहाँ पर अब मैं मसाले ऐड करूँगी। मसाले में मैंने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा और धनिया का पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड किया है, 2 टेबलस्पून जो है मैंने इसमें 2 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है या पेपरिका पाउडर जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप यूज़ करें। इससे खाने का कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आप मिर्ची कम भी इस्तेमाल करते हैं तो भी आपके खाने का कलर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर थोड़ा-सा नमक ऐड करके इसको अच्छी तरीके से आपने भूनना है। इतना भूनना है कि मसाले अच्छे से पक जाएँ, टमाटर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, क्योंकि हमें ऐसी ग्रेवी बनानी है जिसमें टमाटर बिल्कुल नज़र ना आए और ग्रेवी जो है हमारी बहुत ही शानदार बने। अब मैंने इसको ढक के रख दिया था। अब मैंने 15 मिनट बाद ढक्कन हटाया है तो टमाटर अच्छी तरीके से नरम हो चुके थे, आपके सामने है। आप इसको मिक्स करेंगे और इसके अंदर आपने फिर डाल देना है पानी। पहले हम यहाँ पर इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी टमाटर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं वो अच्छी तरीके से तेज़ आंच पे जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे, बिल्कुल ब्लेंड हो जाएंगे, ताकि आपकी जब ग्रेवी बनेगी तो उसके अंदर टमाटर या प्याज कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर मैंने पानी डाला, पानी के साथ इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं गोश्त को पकाने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पर मैंने ढक्कन ढक के तकरीबन आपने 2 घंटे के लिए छोड़ देना है, क्योंकि गोश्त जो है पकने में टाइम लगता है। बीच-बीच में आप चेक कर लें, अगर पक गया हो तो फिर आपने अरवी डाल देनी है। अरवी को मैंने पहले से नमक वाले पानी में सोक करके रखा था काट के, ताकि ये जो इसकी चिकनाहट है वो बहुत ज़्यादा ना हो और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है वो हट जाए। यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी अरवी को। अरवी को पकने में इतनी ज़्यादा देर नहीं लगेगी, तो आपका गोश्त तकरीबन डन होना चाहिए। अब मैं थोड़ा-सा 1 टीस्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर डालूँगी। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करूँगी। इसको मतलब मुझे अच्छी तरीके से भूनना है और फिर से मैं थोड़ा-सा पानी डाल के इसको जो है वो रख दूँगी पकने के लिए। अब आपने पानी ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा-सा डालना है ताकि अरवी बस पक जाए। बाकी जो है सालन आपका बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर अरवी पक चुकी थी, आपके सामने है। इसका कलर भी आपको पता चल रहा होगा कलर से कि ये पक चुकी है। यहाँ पर मैंने इसको कट करके भी देख लिया है, ये बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। अब मैं इस सालन को थोड़ी देर और पकाऊँगी, ताकि जो है मुझे जितनी थिकनेस चाहिए सालन की वो मैं अचीव कर लूँ। यहाँ पर ये सालन बिल्कुल अच्छे से पक गया था, इसका जो तेल है वो भी ऊपर आ चुका है, आपके सामने है। अरवी वगैरह सब अच्छे से पक गई है, मैं आपको दिखा रही हूँ करीब करके भी कि कितना अच्छा टेक्सचर है। आपको कोई भी टमाटर या प्याज नज़र नहीं आ रहा होगा। अब हम इसके ऊपर धनिया को गार्निश करेंगे। आपके पास हरी मिर्चियाँ हो तो उसको भी गार्निश करें, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। इसका टेस्ट बिल्कुल पाए टाइप का होता है। और अगर अरवी को आप बिल्कुल गोश्त के बगैर भी बनाते हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। ये सब्ज़ी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ अच्छे से पक गया है, ऑयल बहुत अच्छे से सेपरेट हो गया है। आप इसको नान चपाती के साथ पेश करें, ये नहायत ही लज़ीज़ बनता है। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।